तीन राज्यों के इलेक्शन हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और कांग्रेस ने अपना किला गंवा दिया। राजस्थान भी हार गई, अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। छत्तीसगढ़ हार गए, भूपेश बघेल की कुर्सी चली गई। मध्य प्रदेश में तो जोड़ तोड़ के सरकार बीजेपी बनाई थी, फिर भी शिवराज सिंह चौहान ने वापसी की है मध्य प्रदेश में भी। तो कांग्रेस अपना एक एक राज्य हारती चली गई और हार रही है। तो कांग्रेस के पास न विजन है, न नैरेटिव है कोई, न मुद्दा है, न कोई लीडर है। कांग्रेस बिखरती हुई चली जा रही है, सिमटती हुई चली जा रही है, और सनातन का विरोध, हिंदुत्व का विरोध काफ़ी भारी पड़ रहा है कांग्रेस को, और बीजेपी को इसका फ़ायदा हो रहा है। राम मंदिर निर्माण जो हुआ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, तो उसका सारा श्रेय बीजेपी को ही जाता है। योगी आदित्यनाथ वहाँ के बहुत मजबूत सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। तो कांग्रेस सनातन के विरुद्ध जो बातें करती है, हिंदुत्व के विरुद्ध जो बातें करती है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को। और राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, प्रियंका गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो सही सलाह और सही सुझाव नहीं दे पा रहे हैं पार्टी को, न राहुल गांधी को और न कांग्रेस को, न सोनिया गांधी को। तो एक एक किला कांग्रेस हारती चली जा रही है और बीजेपी जीतती चली जा रही है। तो कांग्रेस को ये खमियाजा भुगतना पड़ा, तीन राज्यों के चुनाव हार गई। ऐसे तेलंगाना जीत रही है, तेलंगाना जीत गई है सरकार। तेलंगाना में पहली बार बीआरएस, तेलंगाना गठन के बाद पहली बार बीआरएस वहाँ हार गई है, केसीआर की पार्टी, और कांग्रेस को वहाँ 65+ सीटें मिल गई हैं। तो तेलंगाना में केवल सरकार बनी, बाकी तीन राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। तो यहीं का ना है, सनातन का अगर विरोध करोगे, कोई पार्टी हो, सनातन का विरोध कीजिएगा, हिंदुत्व का विरोध कीजिएगा, तो हार निश्चित है। और जाति आधारित इस तीनों राज्यों के चुनाव को देखते हुए हमें तो लग रहा है कि जाति आधारित अगर गणना होगी, जात के आधार पर अगर मतदान होंगे, तो ये हमको तो नहीं लगता, आप सबको शायद कुछ ज़्यादा समझ हो कि जात के आधार पर अगर चुनाव में पार्टियां जाति आधारित अगर बात करती हैं, तो जात के आधार पर कितना फ़ायदा और कितना सफलता मिल पाती है। तो ये तीन राज्यों का आंकलन करने से आप सबको पता चल जाएगा कि जात के आधार पे चुनाव लड़ने से कितना फ़ायदा है और सनातन और हिंदुत्व के आधार पे चुनाव लड़ने से कितना फ़ायदा है। तो ये आंकलन आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो करने से आप सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलिए, ये एक लेटेस्ट अपडेट था, आप सबको बता दिया, सोचा बता दूं। मेरा चैनल है फिल्मी चर्चा, सहयोग, सपोर्ट, स्नेह, आशीर्वाद, प्यार अपना बनाए रखिएगा। और आप सबको एक बार फिर से नमस्कार, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिएगा।